71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। केंद्र सरकार के रोजगार मेला स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 71,000 यूथ को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया। अलग अलग राज्य से जुड़े इन सभी युवाओं को केंद्र सरकार की विभाग में नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने कहा, मैं अपने आप को हमेशा एक विद्यार्थी मानता रहा हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ आता है और आप कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आप भी कभी ऐसा मत सोचना कि आप सब कुछ सीख गए हैं। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। इसके बावजूद दुनिया भारत के एक चमकते बिंदु की तरह देख रही है। आज यूथ के सामने कई ऐसे सेक्टर खुल गया है जो 10 साल पहले यूथ के सामने उपलब्ध ही नहीं थे। स्टार्टअप के उदाहरण हमारे सामने है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप ने 40 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट किया। ऐसा ही डॉन सेक्टर भी है। वही बीते 8-9 सालों में देश की स्पोर्ट्स सेक्टर का भी कायाकल्प हो गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सोच और अप्रोच स्वदेशी, अपने और वोकल फॉर लोकल से कहीं ज्यादा है। विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय एवं कदावर नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, तेजस्वी प्रधानमंत्री जिनकी अगुवाई में आज हिंदुस्तान को दुनिया में इज्जत और एहतराम का दर्जा हासिल है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने सदा समाज के उन वर्गों की चिंता की है, प्राथमिकता दी है जो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की प्राथमिकता से छूट गए थे या फिर उस प्रकार की तवज्जो हासिल ना कर पाए जिसके वो हकदार थे। और इस तरह से आपके द्वारा जितने भी जनहित के कार्यक्रम शुरुआत की गई, जितने भी लोक कल्याण के योजनाओं को प्रारंभ किया गया, वो केंद्रित रही युवाओं पर, केंद्रित रही महिलाओं पर, केंद्रित रही समाज के पिछड़े समुदायों पर। और आप ये भी कहते हैं कि आने वाले 25 वर्षों में भारत के युवा की प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी ऊर्जा सन 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाली है। और इसी विचार से कुछ समय पहले आपने ये घोषणा की थी कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे और साथ ही साथ आपने स्टार्टअप मुहिम को बल दे करके अनेकों और ऐसे अवसर उपलब्ध करवाए जिनके माध्यम से युवा अपनी जीविका स्वयं कमा सकें। आज प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से ये बात प्रमाणित होती है कि आप जो कहते हैं वो आप करते हैं। आपके आदेश अनुसार डीओपीटी कार्मिक विभाग ने तीव्र गति से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और 22 अक्टूबर को इन 10 लाख नौकरियों की पहली किश्त आपके द्वारा 75,000 नियुक्ति पत्र जारी करके शुरू कर दी गई। देखिए, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आप देखिए, सोना जो कंट्री में आया है वो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हमारी काफ़ी कम हो गई। अगर आप हमारी इन्फ्लेशन देखें 5.6 पे, और अगर आप यूरोप की इन्फ्लेशन देखें तो 8.8 से 10.8 तक जा रही है, डिपेंड्स। यूएस की इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स ऑल टाइम हाई है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत स्थिर हो रही है। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि कभी भी हमारे यहाँ 8,000 प्रोजेक्ट्स लाइव रहते हैं डेवलपमेंट के, जब हम उन्हें कंप्लीट करते हैं और नए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अभी ओवरऑल चीज़ें जो है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब पे जा रही है।
तो इसके साथ साथ एक ये भी था कि भाई एक रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। अब हमारी मुद्रा स्कीम को देखिए, उसमें करोड़ों लोगों ने लोन लिए, जिसमें से मैक्सिमम लेडीज थी, और लोन छोटा 50,000, लाख, 2 लाख ऐसा लोन लेता, छोटे मोटे बिजनेस शुरू करते। और मैं बताऊं, सबने पैसे वापस भी दिए। जो इसका एनपीए है बहुत कम है, 3-4% है, नहीं तो बाकी सब लोगों ने पैसे वापस दिए। करोड़ों लोगों को उससे रोजगार मिला। अब जब आरजूजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है तो करोड़ों लोग को उससे रोजगार मिलता है। अब रेलवे में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, हर चीज में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है। तो आज मोदी जी ने 10:30 बजे की बात है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज हमारे 3 मिनिस्टर साहब, एनएफ नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में चलता है, वहाँ 3 जगह पे बैठे थे और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर्स वहाँ बांटी हैं। मोदी जी ने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन सा किया, तो कुछ 100 अपॉइंटमेंट लेटर्स इन 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बांटी गई। टोटल 71,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो बांटी जाएगी ऑल ओवर इंडिया। जैसे ट्रेन ऑपरेटर हो गया, टाइपिस्ट, स्टोनोग्राफर, इंस्पेक्टर, टीसी, ऐसी तरह की ऑफर लेटर्स बांट रहे हैं। तो अब इसका मोटिव क्या है? ये मोटिव है कि देखिए, एक होती है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, भाई मैंने प्रोजेक्ट लगाया तो लोगों को काम मिलेगा, ठीक है ना। एक होता है जी हमारा कि इकोनॉमी बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री बढ़ रही तो लोगों को काम मिलेगा, नए कारखाने लग रहे तो लोगों को काम मिलेगा। ये एक बटन है। देखिए, बिना लोग के तो कुछ भी नहीं होगा ना। आप इकोनॉमी तो बिना लोग के पार्टिसिपेशन के बढ़ ही नहीं सकती। अब एक होटल खुलता तो टैक्सी वाले को भी काम मिलता है, होटल वाले को भी काम मिलता है, आपके रेड़े वाले को भी काम मिलता है, ज्वेलर को भी काम मिलता है, हर एक को काम मिलता है। तो ठीक उसी तरह से, पर अब एक जो ये मुहिम चलाई गई है वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने की, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर देने की। क्योंकि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक आरोप ये लगते हैं अपोजिशन के इधर उधर, भाई लेटर नहीं मिल रही जी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं बन रहा, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा। तो आप 71,000 लोगों को नौकरियां देना बहुत बड़ी बात है। और ये एक, जहां तक मेरा आइडिया है, ये कोई पहला मेला नहीं होगा, ऐसे मेले लगते रहेंगे। तो हमारे यहाँ वैकेंसीज है, हमारे यहाँ जॉब्स है, उनको क्रिएट करना और अच्छे लोगों को नौकरी देना, काबिल लोगों को नौकरी देना। और मोदी जी ने एक और रेवोल्यूशन लाया था इस स्टेप में। पहले जो हमारे यहाँ सरकारी नौकरियां होती थी उसमें इंटरव्यू होता था। अब आपने रिटर्न पास कर लिया या आपके जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप मीट गए, फिर होता था इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में तो कुछ भी हो सकता है ना, आपको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बायस भी हो सकता है। तो मोदी जी ने काफी लेवल तक, मतलब टॉप मोस्ट की बात छोड़े, काफी लेवल तक इंटरव्यू प्रोसेस ही खत्म कर दिया। कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं। फिर इंटरव्यू में क्या होता था कि जी आपको अंग्रेजी अगर बोलनी आएगी तो वो एडवांटेज है, आपको हिंदी बोलनी आएगी तो इतना एडवांटेज नहीं है। तो वो वाले बायस भी खत्म कर दिए। वो जो पर्सनल चीजें आती थी कि आपको शायद लगे मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, मुझे लगे मैंने अच्छा दिया, आरजू जी को लगे मैंने अच्छा नहीं दिया, तो मैं बाहर। अब वो चीजें धीरे धीरे खत्म कर ली। और ये जो मैक्सिमम है, ये सारे यूथ है जिनको ये नौकरियां मिली है। आज कुछ 100 लेटर्स बांटी, और ये लेटर्स हर जगह बांटी जाएगी। रेलवेज में लिमिटेड नहीं है, हर जगह बांटी जाएगी। और रेलवेज की बात करूं, हमारा रेलवे सेकंड या थर्ड बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर जो है दुनिया का आज भी भारतीय रेल है।